यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए। 12.1 या 2 में कोई डाउट रहेगा किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम, कोई एग्जांपल या क्वेश्चन? सर 9th क्वेश्चन बताना सर। सेकंड एक्सरसाइज। यस सर। यस। 9th से पहले और कोई डाउट बेटा? 9th नंबर से पहले? कल बेटे 3rd तक हमने आपको बताए थे। 9th से पहले और कोई? बेटे सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट, 9th और 10th नहीं करने। जिनके रीजन अनबाउंडेड है वो नहीं करने आपको। ओके सर। हाँ बता सकते हैं, लेकिन जिनके अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड समझ के, जिनका एंड पॉइंट्स नहीं है, एक एंड पॉइंट है बाकी एंड पॉइंट्स नहीं है, वो नहीं करना है आपको। ओके सर। और कुछ से पहले और कोई? फर्स्ट लिख के भी दिया हुआ बेटे आपको, 1, 9 और 10 नहीं करना है सेकंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट, 9 और 10 जो आपको चेक करवा दिया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछिए बेटा आप। फोर्थ देखिए बेटा, फिर करवाते हैं थोड़े, फिर क्वेश्चन टेबल बनवाते हैं आपको। अच्छे ढंग से करने हैं बेटे। कोई डाउट है पूछिए। इनमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना है। क्वेश्चन सिंपल है, देखने में आसान लगते हैं, लेकिन आपको करके देखना है बेटा। 4th नंबर देखिए, करवाते हैं आपको। सेकंड, थर्ड आपको करवाए थे, 4th नंबर देखिए। तो सबसे पहले अननोन, फिर फर्दर। 4th नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, नट और बोल्ट बना रहा है वो। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। 2 मशीन उसने फैक्ट्री में लगा रखी है, मशीन ए एंड मशीन बी। 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट। नट्स का एक पैकेट है, पाउच है कोई एक पैकेट। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। Profit per package of nuts 17.50 rupees and rupees 7 on bolts. How many packets must be produced in a day to maximize the profit if he operates his machines for at most 12 hours a day? एक रीडिंग आपने स्टेटमेंट की देनी है, तो क्वेश्चन का कुछ आइडिया लगेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन का आपने रट्टा लगाने भी क्या क्या दे रखा है। स्टेप फर्स्ट जो अननोन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिख रखा है, लास्ट से पता लगेगा कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच। नट और बोल्ट के कितने पैकेट हर एक बनाए। तो लेट, जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन में वैसे लिख देंगे। एक्स पैकेजेस, एक्स पैकेट्स फॉर नट्स एंड वाई पैकेजेस प्रोड्यूस फॉर बोल्ट्स। फॉर लिख दो या एक्स पैकेजेस प्रोड्यूस्ड नट्स, Y package is produced bolt। अब आपको ये बताया गया था, आपको क्वेश्चन को टेबुलेट करना है। टेबुलेट कैसे करना है? क्वेश्चन शुरू से पढ़ते जाएंगे हर एक लाइन को, और जो हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी है टेबल में फीड करेंगे।
अगर टेबल में फीड नहीं हो सकती तो उसको अलग से हम लिख लेंगे। तो शुरू से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट लाइन से। आपको बताया था अननोन्स तो इधर लिखने, एक्स और वाई। तो नट्स कितने बनाने हैं, पैकेजेज नेट, नट्स पैकेजेज, पैकेट्स कितने बनाए, एक्स। बोल्ट पैकेजेज, बोल्ट के जो पैकेजेज बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, मान लीजिए वाई। नट्स के बनाने हैं एक्स पैकेट और बोल्ट्स के बनाने हैं वाई पैकेट, सपोज। अब शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। कह रहे इट टेक्स 1 आवर ऑन मशीन ए। तो मशीन ए, दो मशीन है फैक्ट्री के अंदर, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए के ऊपर 1 आवर लगता है एक पैकेट बनाने में नट्स का, 1 पैकेट। तो इसको लगते हैं 1 आवर पर पैकेट, 1 आवर ओब्लिक पर पैकेट, एक पैकेट बनाने में। और 3 आवर्स लगते हैं पर पैकेट मशीन बी पर। नट का एक पैकेट कब तैयार होता है, जब मशीन ए पर कितने घंटे काम हो उसके ऊपर 1 आवर, मशीन बी पे कितने आवर्स उसके ऊपर काम हो 3 आवर्स। इसी तरीके से मशीन बी का दे रखा, 1 पैक ऑफ बोल्ट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए। इस पर 3 आवर्स लगते हैं पर पैकेट ऑफ बोल्ट, इस पे लगते हैं 1 आवर। जो वो कहता जा रहा है हर एक लाइन पढ़ते जाओ लिखते जाओ। फिर कह रहा है ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेट ऑन नट्स। अब नट्स यहाँ लिखे हुए हैं, मशीन ए लिखा हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन लिख दी, मशीन बी की लिख दी। अब प्रॉफिट कह रहा है तो प्रॉफिट का एक अलग कॉलम बना लो। प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, जो वो कहता जा रहा है टेबुलेट कर रहे हैं, ₹17.50 पर पैकेट। इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹7 पर पैकेट, पर पैकेट, जो वो कहता जा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन वो कह रहा है हाउ मेनी पैकेट मस्ट ही प्रोड्यूस। तो एक्स और वाई निकालने में कितने पैकेट उसको बनाने चाहिए, एक्स और वाई निकालने, क्वेश्चन मार्क, कितने पैकेट हमें बनाने हैं। इफ ही ऑपरेट मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। मशीन कितनी देर काम कर सकती है, मशीनें कितनी देर काम कर सकती है, मैक्सिमम 12 आवर्स। तो मैक्सिमम आवर्स, टाइम अवेलेबल, टाइम कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकती है मशीन एक दिन के अंदर, लिख रखा है 12 आवर्स। ये भी 12 आवर्स, दोनों मशीन। तो किस तरीके से फॉर्मुलेशन करें कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अभी यहां तक कोई डाउट? तो फिर से बताते हैं, जो चीज हमें चाहिए उसको हम सपोज करेंगे। तो उसने कहा है कि कितने पैकेट नट्स के बनाए और कितने पैकेट्स बोल्ट के बनाए। तो मान लीजिए एक्स और वाई। क्वेश्चन को टेबुलेट करेंगे कैसे, अननोन्स तो इधर, एक्स नट्स के पैकेट्स और वाई बोल्ट के पैकेट्स, मशीन ए मशीन बी। तो इस पे 1 आवर पर पैकेट, इस पे 3 आवर पर पैकेट, 3 आवर्स 1 आवर, प्रॉफिट ₹17.50, ₹7 पर पैकेट, 12 आवर्स उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अभी यहां तक कोई डाउट? तो अननोन लिखे, इसके बाद क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करना है। शुरू से पढ़ना स्टार्ट करना है तो उसको टेबुलेट कर देना है। मान लो टेबुलेट किए बिना ही आप क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। इसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, भी टेबल बना रखे हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं हम बेटा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पी लिख दो चाहे जेड लिख दो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करना है जेड से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट है कितना, 17.5 रुपीज पर पैकेट फॉर नट्स। एक्स पैकेट्स बनाएंगे तो एक्स, 7 रुपीज पर पैकेट फॉर
बोल्ट y पैकेट्स बनाएंगे तो +7y। इसके बाद कंडीशन, टाइम फॉर मशीन ए, मशीन ए पर कितना टाइम हमें अवेलेबल है, अवेलेबल कितना है, इज मैक्सिमम 12 आवर्स, मैक्सिमम 12 आवर्स अवेलेबल है। टाइम कंज्यूम हो कितना रहा है मशीन ए पर, 1 आवर लग रहा है एक पैकेट बनाने में नट्स का, तो एक्स पैकेट्स बनाने में कितने लगेंगे, एक्स आवर्स। 3 आवर्स लग रहे हैं बोल्ट बनाने के, तो वाई बोल्ट बनाने के लिए 3y, वो मैक्सिमम 12 है, इज लेस देन इक्वल टू 12। इसी तरीके से मशीन बी पर एक पैकेट बनाने में नट्स का टाइम लग रहा है 3 आवर्स, एक्स नेक्स्ट पैकेजेस बनाने के लिए कितने लगेंगे, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। एक्स भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, वाई भी, तो टेबुलेट करना है, तो ये थर्ड, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, फिर कंडीशंस लिखनी है। सॉल्व करना आता है आपको, ये ट्रिक बताई गई है। लगभग क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लगभग क्वेश्चन में, और लगभग एरिया ये रहेगा, ये या ये कोई भी इनमें से एक एरिया आ जाएगा। फिर ये आप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई गई है। आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है, नंबर बोलिए, आप आराम से चेक कीजिए। आराम से चेक करें। ये था फोर्थ, फिफ्थ सिक्स भी ऐसे हैं, चलो फिफ्थ सिक्स भी करेंगे। सेवंथ देखिए, सेवंथ बताते हैं इसके बाद, सेवंथ बताते हैं, करिए नोट। मेरी छोटी बोतल में पानी दे देना गर्म, हल्का क्वेश्चन, जो स्कूल, आराम से करिए बेटा नोट। तो ये था फोर्थ, सेवंथ करवा रहे हैं बेटा, फिफ्थ सिक्स आप कर लेंगे, वैसे सेवंथ भी ठीक है, लेकिन सेवंथ बताते हैं। एक जैसे क्वेश्चंस बेटा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम का नाम एक अलग से टाइप भी लिखी जाती है, कई बुक्स में अलग से होंगे। इसका नाम लिखा जाता है कि बार मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप ये भी कहा जाता है भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। 4 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, आपको कोई नंबर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सेवंथ नंबर बता रहे हैं बेटा, सेवंथ रब कर रहे हैं इसको। सेवंथ इज कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है बेटा। एक जैसे क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं, कोई नया रिजल्ट नहीं है। ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स ऑफ प्लाईवुड। Souvenirs of type A require 5 minutes each for cutting, 10 minutes each for assembling. Souvenirs होते हैं जैसे कोई स्लोगन लिखते हैं हम एक, उसके ऊपर स्लोगन्स लिखते हैं, इस टाइप के वो सोवेनियर्स बोल देते हैं उसको। वो एक प्लेट सी सोवेनियर्स, कीप एनवायरमेंट हेल्दी, ग्रो प्लांट्स, इस टाइप के लिख के सोवेनियर्स हो गए। 2 टाइप के सोवेनियर्स वो बना रही है प्लाईवुड के। सोवेनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स
5 minutes for cutting, 10 minutes each for assembling. Souvenir B require 8 minutes for cutting, 8 minutes for assembling. There are 3 hours and 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. दो सेक्शन है फैक्ट्री के अंदर, एक कटिंग का एक असेंबल का है. प्रॉफिट फॉर ईच souvenir of type A is ₹5 and ₹6 for type B. How many souvenirs of each type must be manufactured in order to maximize the profit? तो एक रीडिंग आपको लेनी है, क्वेश्चन का पूरा रट्टा नहीं लगाना. एक रीडिंग लेने के बाद पहला स्टेप ये है कि आपने अननोन्स लिखने हैं. तो कितने सोविनियर्स हर एक टाइप के बनाए जाएं? तो लेट्स एक्स सोविनियर्स. X souvenirs of type A must be produced. जैसे वो कह रहा है are produced, and Y souvenirs of type B must be produced. तो X Y अननोन है, ये हमें निकालना है. तो क्वेश्चन की एक रीडिंग ली अभी. इसके बाद टेबुलेट करेंगे तो आपको आसान रहेगा. ये टेबुलेट कर देंगे. ये सोविनियर टाइप ए सोविनियर, ये कितने बनाए? मान लीजिए एक्स. सोविनियर टाइप बी टाइप बी, ये है वाई. अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टेबल में कंप्लीट करेंगे ताकि क्वेश्चन जो पैराग्राफ है वो टेबुलेट हो जाए, हमारा टेबल के फॉर्म में हो जाए. शुरू से स्टार्ट करते हैं. सोविनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स फॉर कटिंग. तो दो सेक्शन है, कटिंग सेक्शन और एक असेंबलिंग. तो कटिंग सेक्शन, कटिंग कटिंग सेक्शन लिख दो, कटिंग लिख दो, कटिंग. और एक है असेंबलिंग. तो कटिंग के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? सोविनियर ए को वो लिख रखा है, उसको चाहिए 5 मिनट्स फॉर कटिंग. पर पीस ऑफ सोविनियर ए, पर पीस ऑफ सोविनियर ए के लिए 5 मिनट्स. एंड इसके लिए चाहिए बेटा, कटिंग के लिए ये हो गया. और फिर लिख रखा है 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग, असेंबल के लिए. एंड ये रिवर्स. सोविनियर ऑफ टाइप बी रिक्वायर 8 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग. जैसे वो कहता जा रहा है, देयर आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग. तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है? कह रहे 3 आवर्स 20 मिनट्स. तो 3 आवर्स 20 मिनट्स हैं. तो 3 आवर्स 20 मिनट्स में कितने मिनट बन गए? इसमें तो 180 और 20 ये तो 200 मिनट्स बन गए. मैक्सिमम उसके पास अवेलेबल है कटिंग के लिए. तो एक दिन में 3 आवर 20 मिनट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, में भी लेबर ज्यादा काम नहीं करती, इतने आवर्स ही काम करती है. और दूसरे के लिए लिख रखा है बेटा 7th क्वेश्चन के अंदर 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग. इसमें 4 आवर्स है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मिनट्स हो गए. फिर अगली लाइन पढ़ते हैं. तो हर एक लाइन पढ़ रहे हैं पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ दे रखा है. प्रॉफिट इज ₹5 फॉर टाइप ए. प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? ₹5 पर पीस ऑफ टाइप ए. एंड दूसरे के लिए प्रॉफिट है ₹6. तो उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? अब ये पूरा क्वेश्चन, जैसे ये अननोन लिखे, फिर क्वेश्चन की हर एक लाइन हम पढ़ते गए, हर एक लाइन पढ़ते गए, और जो अननोन्स हैं, जो कंडीशंस दे रखी हैं, उसको इसके अंदर फीड कर दिया. अब टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉफिट.
प्रॉफिट है कितना, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। 5 रुपीज प्रॉफिट है एक पीस के लिए, एक्स पीसीज के लिए कितना हो जाएगा 5x। एक पीस के लिए कितना प्रॉफिट है 6 रुपीज, तो वाई पीसीज के लिए कितना हो जाएगा 6y। तो अननोन्स फर्स्ट स्टेप, टेबुलेट कैसे किया सेकंड। कोई डाउट, अननोन इधर लिख लिए, कुछ बुक्स में इधर भी अननोन लिख रखे हैं, कटिंग असेंबलिंग इधर लिख दिया, वो भी ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन थर्ड। अब कंडीशन, तो बेटे सिंपल क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आता है, इसी ढंग से आपको करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स का ही आता है जनरली, पिछला इतिहास देखें तो वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही आता है। कंडीशंस क्या क्या है बेटा, ये लिख रखा है मैक्सिमम टाइम फॉर कटिंग, अवेलेबल। मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है बेटा, वो है 200 मिनट। 200 मिनट, 200 मिनट्स अवेलेबल है। तो 200 मिनट्स अवेलेबल है, टाइम कंज्यूम हो कितना रहा है बेटा हमारा, एक चीज कटिंग के लिए कितना टाइम यूज हो रहा है, एक तो सोविनियर ए पे यूज हो रहा है कटिंग के लिए, एक सोविनियर बी के लिए। एक आइटम को बनाने के लिए टाइम लगता है 5 मिनट्स, तो एक्स आइटम बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा 5x। एक आइटम बनाने के लिए 8 मिनट्स, तो वाई आइटम बनाने के लिए 8y। वो मैक्सिमम कितना है, लेस देन इक्वल टू 200। सेकंड कंडीशन 240 मिनट्स वाली, असेंबलिंग में कितना टाइम अवेलेबल है 240 मिनट। टाइम लग कितना रहा है, एक टाइप ए की एक चीज बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो एक्स आइटम्स बनाने के लिए कितना लगेगा 10x मिनट प्लस 8y मिनट, तो टेबल बनाने से कितना सिंपल, इज लेस देन इक्वल टू 240। इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो तो 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 120। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस तो है ही, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो आपको बताया लगभग ग्राफ ऐसा ही बनता है, लगभग क्वेश्चंस का ग्राफ ऐसा ही बनता है। लगभग एरिया ये रहता है, कुछ केसेज में ये वाला रहता है, कुछ के लगभग तो यही वाला रहता है एरिया जनरल नॉलेज। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे तो आपके सिलेबस में कौन सा था, जैसे आज आपका 9th क्वेश्चन डाउट था, उसमें एरिया ये ऊपर वाला था तो अनबाउंडेड था, अब तो बाउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसी तरफ से अनबाउंडेड नहीं है। ये आंसर। अभी आपको और कुछ पूछना है तो बोले आप, इस क्वेश्चन में नोट कीजिए। थर्ड और ये फोर्थ, ग्राफ ड्रा करना आता है कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट कहोगे तो बताया जाएगा कि ग्राफ भी ड्रा करके दिखाना है तो दिखाया जाएगा, ग्राफ ड्रा करके कॉर्नर पॉइंट्स पर चेक करना है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी। फिफ्थ आपको नहीं बताया गया, कोई डाउट है तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने इसके किए हैं। आराम से चेक कीजिए और पूछिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। एट देखें, 9 10 तो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एरिया अनबाउंडेड है। क्वेश्चन तो इसी तरीके से अनबाउंडेड है तो कोई बात नहीं, अनबाउंडेड है तो ए बी सी बस 3 पॉइंट्स पर चेक कर लेंगे। लेकिन अब वो बोर्ड ने कहा है कि कुछ 30% सिलेबस आपका कम किया गया। एट्थ देखिए बेटा, एट्थ बताते हैं, एट्थ 11th ऐसे बता रहे हैं बेटा। रब कर रहे हैं।
8th नंबर। तो एक रीडिंग क्वेश्चन की हमें देनी है। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो बिजनेस कर रहा है कोई कंप्यूटर का, उसने दो टाइप के कंप्यूटर बेचने, पीसीज बेचने, पर्सनल कंप्यूटर बेचने। एक तो है डेस्कटॉप मॉडल एंड एक है पोर्टेबल मॉडल, जिनकी कॉस्ट है 25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। He estimate that the total demand of computer will not exceed 250 यूनिट्स। तो उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास जो डिमांड है 250 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं आएगी, पीसी की, बोथ पोर्टेबल एंड डेस्कटॉप के साथ। तो कितनी यूनिट्स हर एक टाइप के कंप्यूटर की बनानी चाहिए, तो इसी से पता लग जाए अभी क्या अननोन है। शुड ही स्टॉक, कितना स्टॉक कर लेना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ ही डजंट वांट टू इन्वेस्ट ₹70 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास 70 लाख है, कॉस्ट है 25,000 और 40,000, और अगर उसका प्रॉफिट 4500 एंड 5000 है डेस्कटॉप और पोर्टेबल पर, तो कितना उसको स्टॉक कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो आपको बताया गया जो अननोन है उसको हम सपोज करेंगे। तो लेट उसको कितने परचेज कर लेने चाहिए, कितना उसको स्टॉक रखना चाहिए, वो देखिए। तो डिटरमिन हाउ मेनी नंबर ही मस्ट स्टॉक। तो जो बुक में लिख रखे हैं, तो लेट एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड वाई नंबर ऑफ पोर्टेबल बी परचेज। मान लो ये परचेज करना चाहिए, उसको स्टॉक रखना चाहिए। बी मस्ट बी इन द स्टॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं जो बुक की लैंग्वेज है। तो एक्स वाई निकालना है। इसके बाद क्या करना है बेटा, पूरा क्वेश्चन एक रीडिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, हर एक लाइन को थोड़ी रट्टा लगाएंगे पैराग्राफ का। तो आपने टेबुलेट करना है, तो आपको बताया गया टेबुलेट। यहाँ पे अननोन लिखते हैं, अननोन लिखने के बाद क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ेंगे हम और उसको टेबल के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो डेस्कटॉप मॉडल तो है एक्स, और पोर्टेबल मॉडल्स हैं वाई। अब टेबुलेट कर देंगे। टेबुलेट कैसे करेंगे, देखो जो कहता जा रहा है उसको फीड करते जाएंगे। वो कह रहा है, शुरू से स्टार्ट होते हैं कि डेस्कटॉप मॉडल कॉस्ट ₹25,000। तो कॉस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉस्ट ₹25,000, तो उसको डेस्कटॉप मॉडल पे लगाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ेंगे स्टॉक के लिए। इसके लिए ₹40,000। तो फर्स्ट लाइन पढ़ी, फर्स्ट लाइन को हमने टेबुलेट कर लिया। अगली लाइन पढ़ते हैं, ही एस्टिमेट्स टोटल 250 कंप्यूटर्स। तो डेस्कटॉप और पोर्टेबल मिलाकर उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है कंप्यूटर्स की, 250। तो इन दोनों का टोटल 250 हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर आप यहाँ नहीं लिख सकते तो आप अलग लाइन में लिख लो कि मैक्सिमम कंप्यूटर मॉडल्स, मैक्सिमम पीसीज रिक्वायर्ड 250। उसने अंदाजा लगाया 250 यूनिट्स, 250 पीसीज चाहिए। उसने अंदाजा लगाया भी 250 से ज्यादा डिमांड नहीं आएगी, तो उससे ज्यादा वो नहीं खरीदना चाहता, 250 से ज्यादा। फिर फर्दर जो वो कहता जा रहा है, कह रहे ही हैज मैक्सिमम 70 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट। तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्सिमम रुपीज अवेलेबल टू इन्वेस्ट 70 लाख, 70 के आगे 50, ऐसे लिखना। 70 लाख उसके पास मैक्सिमम रुपीज है, एंड प्रॉफिट दे रखा है, लिख दो प्रॉफिट जितना आप लिख सके। टेबलेट को जैसे ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो अलग लाइन में लिख दिया, अभी पूरा क्वेश्चन एक लुक में आपके पास हो, एक लुक के अंदर। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है उसने। इस पे तो प्रॉफिट है ₹4500, इस पे प्रॉफिट है ₹5000।
तो उसको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी, कितने तो डेस्कटॉप मॉडल खरीदे, कितना पोर्टेबल, अगर उसके पास मैक्सिमम डिमांड 250 पीसीज की आती है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो ये टेबुलेट कर लिया। अब जैसे टू मैक्सिमाइज क्या करना चाहता है, प्रॉफिट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहे या प्रॉफिट को, अभी तो इसने प्रॉफिट क्या है, पी कह दो चाहे जेड कह लो, कितना आएगा, एक डेस्कटॉप मॉडल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 4500 का, तो एक्स मॉडल्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, एक्स मॉडल्स के ऊपर 4500 एक्स रुपीज, इस पे 5000 वाई रुपीज। कंडीशंस क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स लिख दो, कंडीशंस लिख दो। मैक्सिमम पीसीज उसके पास कितने होने चाहिए, 250, यानी एक्स और वाई का टोटल लेस देन इक्वल टू 250 होना चाहिए, इससे ज्यादा पीसीज की डिमांड नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके पास मैक्सिमम रुपीज कितने हैं, 70 लाख, और उसने उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक डेस्कटॉप मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 25,000 है, तो एक्स पे कितनी होगी 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन इक्वल टू 70 लाख, 70 के आगे 5 जीरो, तो ये 3 जीरो तो कैंसिल कर दो, 3 जीरो कैंसिल, ऐसे कर दो सिंप्लीफिकेशन के लिए। बाकी अब डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5x प्लस 8y, 5 से डिवाइड करेंगे 14, 5 जा 17, और आगे 2 जीरो रह जाएगी, ये 2 जीरो लिखी। इस ढंग से हमें सोचना है। तो ये दो कंडीशन है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन तो एग्जिस्ट करेंगी, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो फिर वही स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप अननोन आपको पता लग रहा है क्वेश्चन में, सेकंड टेबुलेट करना है, थर्ड ऑब्जेक्ट लिखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, फोर्थ कंडीशंस को लिखना है, फिफ्थ ग्राफ आपको बताया है, लगभग क्वेश्चन के अंदर ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा, लगभग ये वाला एरिया आता है, ये वाले पॉइंट्स आते हैं लगभग क्वेश्चन के अंदर, कहीं अलग आ रहा है तो चेक इट अगेन, कहीं कोई गलती तो नहीं करती। तो 4 5 5 करके नहीं दिखा रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स पे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नंबर पूछिए बेटा कोई डाउट है तो ये था 8th क्वेश्चन। 9-10 सिलेबस में नहीं है तरीका यही जो आपको बताया गया है, कर लीजिए नोट। नोट करिए, फिर 11th बताते हैं बेटा। इलेवंथ नंबर देखें बेटा, फिर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। तो ये वैसे हमने करवा दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, इसलिए करके दिखा दिया, लेकिन ये जरूरत नहीं थी। जैसे आज भी डाउट आया तो किसी बच्चे का डाउट नहीं था, 9th क्वेश्चन डाउट आया था बट वो सिलेबस में नहीं है इस बार। 11 देखें बेटा, 11 तो सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा करवाने से तो आपको कॉन्फिडेंस आता है भी, करके दिखा दिए। 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन तो रेडीमेड सा दे रखा है, उसने एक कह रखा है कि कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं फिजिबल रीजन के, और आपको कंडीशंस दे रखी हैं, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 15, एक्स वाई पॉजिटिव है, x कॉमा वाई का मतलब x भी एंड y भी पॉजिटिव है, पर इसका कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। और वो ये कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स ये दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 5 0 3 4 0 5, z आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई। कह रहा है इस पे कंडीशन निकालिए, मैक्सिमम एक तो 3 4 पर है और मैक्सिमम एक जो दे रखा है 0 5 पर।
इन दोनों पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अलग अलग तो नहीं हो सकते, तो z एट 3 4 इक्वल टू z एट 0 5। मैक्सिमम z ये दे रखा है, वो नेचुरल इक्वल होंगे। तो कह रहा है एक्स पी और क्यू में रिलेशन निकालिए। तो क्या करेंगे, 3 4 इसमें पुट करेंगे, x को 3 y को 4, तो 3p प्लस 4q, x को 0 और y को 5, तो 0 प्लस 5q, तो 3p क्या कंडीशन आ जाएगी देखिए बेटा, 3p इक्वल टू क्यू उधर लेके जाएंगे क्यू, ये आंसर आ गया। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे 3p इक्वल टू क्यू, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट इसका कोई यूज नहीं है, इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ड्रा करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये आ रहे हैं तो मान के चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखा है, कह रहा है जेड मैक्सिमम इन दो पॉइंट्स पर है, तो जेड की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे निकाल के देखी, तो उसके बाद हमारा पास पी और क्यू में रिलेशन आ गया। फर्स्ट ये, सेकंड टेबल दे रखी है, थर्ड ये। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना है, 1 2 3 में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप, 1 2 3 में कोई डाउट। तो ये रेडीमेड दे रखा था, ये तो जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद बेटा मिसलिनियस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किसी का कोई डाउट रह गया तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट सेकंड में किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं मिसलिनियस एग्जांपल्स बताते हैं। मिसलिनियस एग्जांपल्स तो आपको लगा, मतलब ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, पढ़ते रहना है, बहुत ज्यादा बाहर निकलना नहीं है, आपको पता है क्योंकि एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं चल रहा, तो घर पे पढ़ना है आपको। इस कोरोना पीरियड में पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है, बाहर तो मूवमेंट कर नहीं सकते, ज्यादा करनी भी नहीं है, तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है, बुक को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। दोबारा ज्वाइन कीजिए बेटा हमें।